सो हाय गाइज, आज हम देखने वाले हैं लुकअप से रिलेटेड कुछ फार्मूले। तो लुकअप से रिलेटेड कुछ 3 फार्मूले आज हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है MATCH मैच, और दूसरा है V लुकअप, और तीसरा है H लुकअप। तो देखते हैं एक एक करके। पहला मैच क्या फंक्शन है। मैच फंक्शन क्या करता है, मैच करता है, इक्वल टू MAT, हाँ मैच इक्वल टू मैच। मैच के बाद यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू देनी पड़ती है कि आपको लुकअप का मतलब से क्या सर्च करना है। तो मुझे जैसे हिंदी के मार्क्स में से 55 सर्च करना है, ओके, तो 55 लिखा है मैंने। अब लुकअप एरे में मुझे एरे देना है, तो मैं यहाँ पे एरे दे सकता हूँ B2 से लेकर B5 तक। तो ये एक ही एरे देना है, ऐसा नहीं हो सकता ये C5 नहीं हो सकता। अगर हम C5 देंगे ना तो इसमें डबल एरे आ जाएगा, तो हमें सिंगल एरे देना है। तो मैं B2 से B5 तक एक एरे दिया मैंने, और उसके बाद मुझे अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, और जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो 2 आ गया। और 2 क्यों आया, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे मैच कर गया, यानी ये इंडेक्स बता रहा है कि कौन से एरे पे मैच कर रहा है। तो दूसरे पे देखो, फर्स्ट ये है एरे का, और दूसरा एरे का फर्स्ट एलिमेंट 45 है, दूसरा एलिमेंट 55 है। तो यहाँ पे ये मैच कर गया, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। उसे 0 के बाद हमारे पास 1 है। 1 में क्या होता है, लेस देन। अगर 55 मैच नहीं हो रहा है तो 55 से नीचे कोई भी नंबर है वो मैच हो जाए। तो यहाँ पे देखो 55 जो है वो मैच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही आया है। अगर मैं 55 की जगह 60 लिखता, 60, तो 60 देखो यहाँ पे मैच नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 आया है। 2 क्यों आया है, क्योंकि मैंने 1 लिखा है। 1 का मतलब लेस देन। 60 से लेस क्या है, 55, और वो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। और इसी तरह है -1। -1 क्या है, ग्रेटर देन। अगर 55 मैच नहीं, 60 मैच नहीं हो रहा तो 60 से ज़्यादा वाला है वो मैच होगा। तो ये मैच का फंक्शन है, इसमें ज़्यादातर यूज 0 का ही होगा, एग्जैक्ट मैच का होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच है नहीं 60 से, तो 65 एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, और वो तीसरे नंबर पे है। इसके बाद है V लुकअप। V लुकअप क्या करता है, देखो V लुकअप में सबसे पहले इक्वल टू VLOOKUP V लुकअप लिखते हैं। लुकअप वैल्यू यानी आपको क्या सर्च करना है। V का मतलब होता है वर्टिकल, तो किसी भी टेबल के अंदर वर्टिकल में जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा उसी के अंदर से कोई एक वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ सैम का, सैम। उसके बाद मुझे टेबल एरे देना है। टेबल एरे में पूरा एरे दे सकता हूँ, A1 से लेकर D5 तक, जितना भी टेबल है मैं वहाँ पे एरे दे सकता हूँ। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि अगर सैम मैच हो जाए तो मुझे क्या चाहिए, सैम का हिंदी का मार्क्स चाहिए, मैथ्स का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए। तो अगर मुझे हिंदी का चाहिए तो हिंदी का इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। तो सैम फर्स्ट, हिंदी 2, दूसरे नंबर पे है हिंदी का मार्क्स, तो मैं 2 लिखूँगा यहाँ पे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे फॉल्स लिखना है, और लेस देन और ग्रेटर देन के वाले मैच के लिए मुझे ट्रू लिखना है। तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ, और देखो एग्जैक्टली यहाँ पे 55 आ गया। तो 55 क्यों आया है, एक बार फिर से समझना। फर्स्ट में हमें वो वैल्यू देनी होती है जिसको हमें मैच करवाना है, और वो भी फर्स्ट कॉलम से। V लुकअप में फर्स्ट कॉलम से जो वैल्यू होगा वो मैच होगा। अगर मैच हो जाता है कौन से टेबल, फिर उसके बाद हमें एक टेबल एरे देना है कि किस टेबल में मैच करवाना है। उसके बाद अगर ये मैच हो जाता है तो हमें कौन सी वैल्यू दिखानी है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। 2 का मतलब है कि फर्स्ट और 2 55 आएगा। अगर मैं 3 लिखूँगा तो मैथ आएगा, और 4 लिखूँगा तो इंग्लिश आएगा। यानी अगर मैं 3 लिखूँगा तो 65 आएगा, और 4 लिखूँगा तो 85 आएगा। देखो मैं यहाँ पे 4 लिख के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो 85 आया, तो ये इंडेक्स नंबर है। और नेक्स्ट है फॉल्स। फॉल्स किस लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए। तो ये V लुकअप था। अब इसी का ठीक अपोजिट H लुकअप है। H लुकअप में हमें फर्स्ट कॉलम की जगह फर्स्ट रो को देखना है, और फर्स्ट रो क्या है, A1 से लेकर D1 तक। तो यहाँ पे उसमें से कोई भी एक चीज़ मैच कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इंग्लिश मैच करना है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख सकता हूँ। और उसके बाद टेबल एरे में क्या होगा, टेबल एरे में अब मुझे यहाँ पे पूरा टेबल देना पड़ेगा, A1 से लेकर D5 तक। और उसके बाद मुझे रो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। अब की बार मुझे इंडेक्स ऊपर से गिनना है। मैंने अगर इंग्लिश मैच किया तो इंग्लिश में 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 लिखूँगा तो 52 आएगा, 4 लिखूँगा तो 45 आएगा। तो मैं 5 लिख के देखता हूँ। 5 लिखने के बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं फॉल्स लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 52 आ गया, अगर एग्जैक्ट मैच हो गया। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो वो नॉट अवेलेबल आएगा। यहाँ पे NA का मतलब नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट मैच होता है तो 52 आएगा, क्योंकि मैंने 5वां नंबर लिया है। 4th लूँगा तो 4th कौन सा है, 1 2 3 4 45, तो 45 आएगा।
तो ये 2 फार्मूले अभी तो बकवास से लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम के फार्मूले हैं। एडवांस एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके एप्लीकेशन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बाय।